कुछ बादल आने लगे हैं, कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनने लगी हैं, लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन क्या ये राहत होगी या किसानों के लिए आफत होगी, ये फसलों की स्टेज पर डिपेंड करता है। किस राज्य में कहाँ पर फसल कैसी है इस समय। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। आज तारीख 11 मार्च है। 11, 12 और 13 मार्च को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार देखते हैं आज मिनिमम टेम्परेचर में क्या कुछ गिरावट दर्ज की गई। जैसा कि अनुमान था कि उत्तर की कुछ ठंडी हवाएं चलेंगी, तो कल की तुलना में आज की सुबह थोड़ी बेहतर थी। तो आइए देखते हैं कहाँ पर तापमान कैसा रहा, उसके बाद अगले 3 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। पहाड़ों पर से आगे बढ़ेंगे बादल मैदानी इलाकों की तरफ भी, और इधर पूरब में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बनेंगी, या इसी तरह से तापमान ऊपर भागता रहेगा। आज सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, और ये रहा 2.4 डिग्री सेल्सियस। यानी अब शून्य से नीचे तापमान गुलमर्ग या काजीगुंड पहलगाम समेत कहीं पर भी नहीं हो रहा है, खासतौर पर निचले इलाकों में। उदगमंडलम में 6.8 और मुक्तेश्वर कुमाऊं में 8.3 तापमान रहा। 8.4 काजीगुंड में रहा। कोडई कनाल में 9.3, श्रीनगर में 10.5। ये तापमान अपने आप में हैरान करने वाला है, और साथ में काजीगुंड में भी 8.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचना ये बहुत ज़्यादा है एक तरह से। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये जो तापमान है 10.5, ये सामान्य से 3 गुना ज़्यादा है। यहाँ पर इस समय मिनिमम टेम्परेचर लगभग 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड किया गया 10.5। मनाली में 11.2, कुन्नूर में 11.9, 12.8 रहा है धर्मशाला और पंचमढ़ी में, 12.9 बनिहाल, 13 डिग्री शिलोंग में, कलिम्पोंग में 13 डिग्री ही रहा, शिलोंग में भी। चपरमुख में 13.4 और 13.6 रहा है शिमला में। चेरापूंजी और यारकाड में 14 और 14.2 डिग्री सेल्सियस 3 जगहों पर रहा, भुंतर, हासन और पाक्योंग में। सीकर में 14.5 और उज्जैन में भी इतना ही तापमान रहा। 14.8 रहा करनाल में, और हैफलॉन्ग में 15, 15.1 रहा इम्फाल, अलवर में 15.2, जलगांव में भी इतना ही तापमान, और उमरिया में 15.4, 15.5 रायसेन और वलपराई में। तो ये रही आज सुबह के तापमान की प्रमुख स्थानों की सूची, जिसमें 30 जगहों का तापमान हमने देखा। और इसमें आप देखें दिल्ली का तापमान का जिक्र नहीं है, यानी कि दिल्ली में तापमान इससे ही ऊपर ही रहा। तो लगभग 18 डिग्री सेल्सियस कल था, और आज भी 17 के आसपास ही पहुंचा है। और अब जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावनाएं अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में नजर आ रही हैं। तापमान गिरेगा या बढ़ेगा, बरसात होगी या सूखा रहेगा। तो दोस्तों, डब्ल्यूडी का जो प्रभाव है उत्तर भारत के पहाड़ों पर बना हुआ है, और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 14 मार्च को यहाँ पर दस्तक देने वाला है। आज 11 है, तो 11, 12, 13 की हम बात कर रहे हैं। आज संभावना है कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद लद्दाख में कुछ जगहों पर, और हिमाचल प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में जो बादल छाए हैं, उसके चलते यहाँ पर अधिकतम तापमान नीचे गया है, और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में भी दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट हुई है, जहाँ पर पारा लगभग, श्रीनगर की बात मैं करूं दोस्तों, तो 12 डिग्री सेल्सियस प्लस हो गया था सामान्य की तुलना में। यानी 12 डिग्री होना चाहिए और रिकॉर्ड किया जा रहा था 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो तापमान है ये घट करके अब जम्मू कश्मीर में लगभग 15-16 के आसपास, 17 के आसपास कल रिकॉर्ड किया गया, और धीरे धीरे इसमें और कमी आने की संभावना रहेगी। और वही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी। लेकिन उत्तराखंड में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ना तो यहाँ बहुत बादल पहुँचे, ना बरसात हो रही है। हालांकि उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन की संभावना है। कुछ बादल आज हमें जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए इधर दिखाई पड़ेंगे। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर से लेकर बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, इसके ऊपर के भागों में, जिसमें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर शामिल होंगे। चंडीगढ़ भी शामिल होगा, और साथ में रामपुर, बरेली भी शामिल होंगे। रामपुर और मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर भी शामिल होंगे। इधर हिसार, हरियाणा, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद सहित हरियाणा के भी कई हिस्से, और पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फाजिल्का, फरीदकोट में भी संभावनाएं रहेंगी। तो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। बारिश की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। तापमान अधिक हो रहा है, बादल और नमी आने के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है कुछ बादलों का। और नीचे की तरफ देखें तो गुजरात में भयंकर हीट वेव का अलर्ट आज जारी किया गया है ऑरेंज अलर्ट मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और भयंकर गर्मी यहाँ पर पड़ रही है, क्योंकि कल राजकोट में अधिकतम तापमान जो था वो 42 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। 42 डिग्री सेल्सियस तापमान, सोचिए दोस्तों कि ये इस समय मार्च के पहले पखवाड़े से पहले, ये बहुत ही अप्रत्याशित मौसमी घटनाएं हैं जो भारत में 2026 में घट रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन है। ये ऐसी तस्वीर है जिसको देख करके हमें कह सकते हैं कि
आपातकाल जैसे कदम उठाने की आवश्यकता है, इमरजेंसी जैसे कदम उठाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि अगर यही रुझान आगे आने वाले दिनों में भी रहा तो बहुत ही भयंकर हालात होंगे। गर्मी के कारण बहुत ही भयंकर हालात होंगे, क्राइसिस होंगी तमाम तरह की चीज़ों की, जिसमें बिजली और पानी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो वृक्षारोपण, पानी बचाना और बिजली बचाना समेत तमाम ऐसे एहतियाती उपाय जो अभी से हमें करने चाहिए वो शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी डरावनी तस्वीर है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों पर भी बादल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर के ऊपर भी हैं। तो यहाँ पर कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं हैं चंपारण से किशनगंज के बीच में, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पर भी अभी फिलहाल नहीं होगी। नीचे की तरफ देखें तो ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के आंतरिक और कोस्टल रीजन, केरल, इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या तटीय क्षेत्र, इन सभी भागों में तेज़ गर्मी का दौर लगातार जारी रहेगा। अब हम जानते हैं 12 मार्च के मौसम के बारे में। दोस्तों 12 मार्च को ये पश्चिमी विक्षोभ जो रहेगा वो पूरब की तरफ मूव करता रहेगा, और जब पूरब की तरफ मूव करेगा डब्ल्यूडी, तो उसके चलते क्या होगा कि बादल पश्चिम की तरफ कम होते जाएंगे, पूरब की तरफ ज़्यादा, और यहाँ उत्तर की ठंडी हवाएं पंजाब और हरियाणा पर चलनी शुरू हो जाएंगी, साथ में राजस्थान में। तो राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर, और पंजाब में फजिल्का, फरीदकोट, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर से लेकर रूपनगर, नवांशहर, दिल्ली और हरियाणा तथा चंडीगढ़ के कुछ भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर भी इन उत्तर की हवाओं का असर आप देख पाएंगे कल अगले 24 घंटों में, 12 मार्च के दिन। और इस हवा के कारण कल का सुबह का तापमान और नीचे जाएगा इन भागों में। इसके अलावा ऊपर की तरफ आप देखें तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल तथा उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। वर्षा हल्की से मध्यम अरुणाचल प्रदेश में भी संभावित है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, और काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे। संभावनाएं है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर भी मौसम सक्रिय हो और बरसात दर्ज की जाए और भी जगहों पर, और जल्दी होने की संभावना भी है दोस्तों। यहाँ पर इधर तमिलनाडु के तटीय और केरल के तटीय भागों में बारिश होगी। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, इन सभी भागों में और राजस्थान में यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क गर्म लगातार बना रहेगा। 13 मार्च को ये जब सिस्टम आगे बढ़ जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि इधर से हालांकि बहुत तेज़ हवा नहीं आ रही उत्तर के पहाड़ों से, और संभावना लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश की बनी रहेगी। बाकी जगहों पर बारिश नहीं होगी, मौसम साफ हो जाएगा। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात हो सकती है, और पूर्वोत्तर में इस बरसात के साथ साथ धीरे धीरे आने वाले समय में दोस्तों संभावना ये है कि 13 से ही बादल इधर बढ़ेंगे, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों तक। इन भागों में जब बादल बढ़ेंगे तो आने वाले समय में 13 के बाद 14, 15, 16, 17 में यहाँ कई जगहों पर बादल छाने और कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश होने की संभावनाएं बनेंगी। नीचे तमिलनाडु और केरल में हवाएं चलती रहेंगी और आर्द्रता पहुंचने के कारण यहाँ बादल बनते रहेंगे। और देखिए आप इस तरह से जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं किस तरह से भारत के आंतरिक हिस्सों को प्रभावित कर रही हैं। आने वाले समय में इस तरह से हवाएं आ रही हैं इधर अरब सागर की तरफ से और गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी की तरफ से। तो इसके चलते यहाँ पर नमी काफ़ी रहेगी और कई जगहों पर गरजने बरसने वाले बादल बन सकते हैं। 14 से कई राज्यों में बरसात बढ़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। इस वीडियो में भी इतना ही। बने लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिए जैसे आप लिख रहे हैं। और साथ में आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्यों का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान सोमवार और मंगलवार को मैंने न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किया है, आप जहां देख सकते हैं।